Good morning, everyone. This is Vishal, and today we are going to discuss about our lecture 11, Economics, Cardinal Approach, Utility Theory, Law of Diminishing Marginal Utility, Statement, Assumption of Law, Explanation, Limitation, Importance. So guys, आज का जो ये सेशन होने वाला है इसमें हम लोग कार्डिनल अप्रोच को, यूटिलिटी थ्योरी को, लॉ LDMU को, स्टेटमेंट इसका जो है, एजम्पशन ऑफ लॉ, एक्सप्लेनेशन, लिमिटेशन एंड इम्पोर्टेंस को कवर करेंगे। सो जितने भी एज ए न्यू एस्पायरेंट हैं या जो BHU की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट या सजेशन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निक यूज इन कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी है, देन ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी ये होती है, इट इज़ पॉसिबल टू मेजर एंड कंपेयर द यूटिलिटी ऑफ टू कम्युनिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी है जो कि पॉसिबल है मेजर करने में और कंपेयर करते हैं टू कम्युनिटी से। देन ऑर्डिनल यूटिलिटी, द यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, मतलब इस यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी कंपेयर्ड, इसको सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। Then cardinal utility and ordinal utility. Cardinal utility, pizza give me more satisfaction. I get 16 utility after eating it and comparison to burger which give more 40 utility. तो पिज्ज़ा और बर्गर का हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो पिज्ज़ा हमको जो है 16 यूटिलिटी देता है और बर्गर 40 यूटिलिटी। यूटिलिटी जो है वो इमेजिनरी यूटी है विच गिवर मीजर, मतलब इमेजिनरी होता है और आप लोग मीजर करते हैं। देन ऑर्डिनल यूटिलिटी, माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज पिज्जा विच गिव मी मोर सेटिस्फेक्शन देन बर्गर, थस माई सेकंड प्रेफरेंस इज बर्गर। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पिज्ज़ा है और सेकंड प्रेफरेंस जो है वो बर्गर है। देन कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल टू टेक्निक इसमें यूज करते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस जो थी वो मार्शियल अप्रोच बोल जाता, मार्शियल अप्रोच का बोला जाता है, ये कार्डिनल अप्रोच है। देन इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, तो इसको ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं, जो यूगन स्लस्ट की इसके मेजर इंपॉर्टेंट थे। देन कार्डिनल अप्रोच इन बिहेवियर एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, देन कंज्यूमर सरप्लस। Law of diminishing marginal utility, initially formulated by German economist H.H. Goosen, generalization drawn from characteristic human want। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको फॉर्मुलेट किए थे वो H.H. Goosen थे 1935 में। ला, मोर ए कम्युनिटी दैट एन इंडिविजुअल पोजेस द लेस इज द यूटिलिटी दैट इज राइव फ्रॉम इट। तो मोर मतलब आप किसी भी कम्युनिटी का जब ज़्यादा यूनिट यूज करने लगते हैं तो इंडिविजुअल को है जो यूटिलिटी धीरे धीरे उसको लो अमाउंट में मिलने लगती है या कम मिलने लगती है। इम्पैथिकली इच सक्सेस पॉइंट ऑफ कम्युनिटी ब्रिंग इन लेजर एंड लेजर यूटिलिटी अंटिल द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज रीच्ड। मतलब नंबर ऑफ यूनिट जितना बढ़ेंगी तो आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो एज ए सेटिस्फेक्शन पहुँचते तक आपकी जो यूटिलिटी है वो पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होने लगती है। देन मार्शल डिफाइंड द लॉ एज the additional benefit a person derive from a given increase of his stock of anything diminishes with the growth of the stock he has। तो जो एडिशनल बेनिफिट होती है पर पर्सन की वो जितना एज ए यूनिट को बढ़ाएगा उसका जो डिमिनिशेस है वो पर यूनिट धीरे धीरे वो डिक्रीज ही होगा। देन टोटली मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट ऑफ यूनिट ऑफ एप्पल से हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट यूनिट यूज करते हैं तो टोटल यूटिलिटी जो इससे मिलती है 7 मिलती है। मार्जिनल यूटिलिटी जो 7, मतलब दोनों TU और MU दोनों सेम है, बट सेकंड यूनिट हम लोग यूज करते हैं तो टोटल यूनिटी हमको 11 मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमको 4 मिलती है। तो 11 से 7 माइनस हुआ। देन थर्ड यूनिट 13 टोटल यूटिलिटी मिली और मार्जिनल यूटिलिटी 2 मिला। देन 4 यूनिट पे 14 टोटल यूटिलिटी एंड 1 मिला मार्जिनल यूटिलिटी। फिफ्थ पे 14 एंड MU 0। 6 पे 13 -1। तो धीरे धीरे पर यूनिट पे जो एज ए एडिशनल यूनिट तो बढ़ रही है, बस यूटिलिटी वो डिक्रीज हो रही है। एजम्पशन, होमोजेनिटी ऑफ कम्युनिटी। तो इसका सबसे बड़ा एजम्पशन है कि हम सेम जो कम्युनिटी है मतलब सेम ही वस्तु को बार बार प्रेफर कर रहे हैं, लाइक चपाती तो चपाती को ही। सेकंड कंजप्शन विदाउट इंटरवल, तो मतलब विदाउट इंटरवल हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं, अगर इंटरवल करके करेंगे तो सेटिस्फेक्शन पर यूनिट मैक्सिमम देगी। देन थर्ड टेस्ट प्रीफरेंसेस इनकम एक्सेट्रा अनचेंज। तो टेस्ट प्रीफरेंस और इनकम जो वो अनचेंज होने की वजह से। देन कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मनी का जो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसका भी रीजन पड़ता है। देन जम्पशन
प्राइस ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ कम्युनिटी एंड ऑफ द सब्सिट्यूट ऑफ द कम्युनिटी शुड रिमेन द सेम। तो जो प्राइस होता है वो पर यूनिट जो होता है वो सेम होता है, और जो सब्सिट्यूट कम्युनिटी थी उसके भी सेम होने के कारण द कम्युनिटी शुड बी डिविजिबल। तो डिविजिबल होती है कम्युनिटी। गुड शुड बी नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड ये होती है। द कंज्यूमर शुड बी एन इकोनॉमिक पर्सन हु एक्ट्स रेशनली। तो इकोनॉमिक पर्सन है वो रेशनली एक्ट कर रहा है, ये भी इफेक्ट पड़ता है। Then explanation of law. Explain through table and graph. Two concepts: total utility, marginal utility. Total utility, it is the sum amount of satisfaction derived from consumption of different unit of the commodity. तो total utility जो होता है वो सम होता है total satisfaction का, जो कि कंजप्शन के डिफरेंट यूनिट से मिलता है। Then total utility ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। Then marginal utility is the additional utility derived by an individual by the consumption of one more unit of commodity। तो एडिशनल यूटिलिटी होती है जो कि पर यूनिट जब आप यूज करते हैं उससे मिलती है। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम, एम यू इक्वल टू डेल टी यू एक्स बाई डेल्टा क्यू एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया इसको। देन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो ग्राफ को हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग ग्राफ देख रहे हैं कैसे पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन पे जाके डिक्रीज हो रहा है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व, द यूटिलिटी कर्व स्टार्ट एट द ओरिजिन एज जीरो कंजप्शन ऑफ अप्लाई इल्ड जीरो यूटिलिटी। तो जो कर्व होता है वो जीरो ओरिजिन जीरो से स्टार्ट होता है और कंजप्शन अप्लाई करने पर इल्ड पे वो जीरो यूटिलिटी देता है। देन टी यू कर्व रीच एट मैक्सिमम आर पीक एट द एम व्हेन एम यू जीरो। टोटल यूटिलिटी जो मैक्सिमम पीक पे होता है जब एम यू जीरो होता है। द एम यू कर्व फॉल थ्रू आउट द ग्राफ, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो थ्रू आउट ग्राफ गिरता है। ए स्पेशल पॉइंट अकर व्हेन द कंज्यूमर गेन नो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम इट एट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। तो एक स्पेशल पॉइंट होता है जिसपे मार्जिन कंज्यूमर को कोई भी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलती है, तब एम यू जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। देन एम यू ए इक्वल टू टी यू ए माइनस टी यू माइनस ए माइनस वन। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एल डी एम यू, फर्स्ट ऑफ ऑल law of demand, the law of equal marginal utility and the concept of consumer surplus are based on it। तो ये LDMU वे बेस्ड पे लॉ ऑफ डिमांड बना है, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी बना है और कंज्यूमर सरप्लस बना है। सेकंड, हेल्प इन ब्रिंगिंग वैरायटी इन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, हेल्प करता है ब्रिंग लाने में वैरायटी को कंजप्शन और प्रोडक्शन के लिए। देन एक्सप्लेन द फिनोमिना इन द वैल्यू थ्योरी दैट इज द प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी फॉल्स व्हेन इट सप्लाई इंक्रीजेज। एक्सप्लेन करता है थ्योरी को और प्राइस को किसी कम्युनिटी की जब सप्लाई इंक्रीज होती है। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड, तो मार्जिनल यूटिलिटी को एज इंडिकेट करता है रिलेटेड गुड के। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में एज ए टी एंड कॉफी के, कम्प्लीमेंट्री गुड ब्रेड एंड बटर का। देन वी कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, डायमंड एंड वाटर पैराडॉक्स। बाई अप्लाइंग दिस लॉ टू मनी मार्शल बिल्डअप थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, तो इस लॉ को अप्लाई करके मार्शल ने थ्योरी ऑफ टैक्सेशन को डिफाइन किया था। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इक्वल टू एम यू ऑफ मनी, आप लोग देख सकते हैं इस ग्राफ से। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर मार्जिन यूटिलिटी इक्वेटेड टू द प्राइस, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इसी के बेस पे है ला। देन एक्सेप्शन टू लॉ, देर आर सर्टेन कम्युनिटी फॉर विच द मार्जिन यूटिलिटी डज नॉट डिमिनिश विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ देम। तो कुछ ऐसी मतलब कम्युनिटी हैं जिसपे स्टॉक बढ़ाने से, यूनिट बढ़ाने से यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ स्टैम्प, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स हो गया, एंशियंट कॉइन्स हो गया, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड सो ऑन। देन राइवलरी, द यूटिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी टू ए पर्सन डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कम्युनिटी पोजेस्ड बाय अदर। तो रिवलरी भी होता है, कुछ रिवलरी गुड्स होती हैं जो भी अजम्पशन होती हैं। एग्जाम्पल इसका कार एट राइवल्स हो गया। देन द लॉ विल नॉट गुड इन केस ऑफ मेजर्स के केस में नहीं लगता, रीडिंग के केस में नहीं लगता। सो गाइस आज का सेशन ये हम लोग इसको एंड करते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्पेशली LDME को कवर किया। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें LEME को कवर करेंगे, देन कंज्यूमर सरप्लस को कवर करेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ LDME को देखा हम लोगों ने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व का देखा, कर्व को एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोगों ने इसको देखा। देन मार्जिनल यूटिलिटी को देखा, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ को देखा, एजम्पशंस देखा, एजम्पशंस, मार्शल डिफाइंड द लॉ। देन LDMU देखा, कार्डिनल अप्रोच को कवर किया, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस को कवर किया, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी को कवर किया, टेक्निक्स,
सो गाइज आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। जो भी आपके डाउट हैं, सजेशन, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।